अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। 18.6 के बाद आज हम करेंगे 18.7 और 18.7 के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 5 और ये जो है पुरानी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो हम देखते हैं कैसे होंगे। द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। सही है स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहे हैं, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसको हम फिजिक्स में हम वोल्टेज भी बोलते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो अब स्टार्ट करिएगा ऐसे कि सिंस करंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आई होती है स्टूडेंट्स, याद कर लें। सिंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये कह रहे हैं सिंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस। सही है, ये कंडीशन है। अब देखें रिलेशन क्या बनेगी। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? इज इक्वल्स टू आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा और बाकी चीज एज इट इज आ गई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्या करते थे हम निकालते थे पहले के की वैल्यू, तो यहाँ हेडिंग आएगी फाइंड के। तो के की वैल्यू निकालने के लिए बाकी 3 वैल्यूज पता होना लाजमी है। आई की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट 6 और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, ये आपको पता है, ये मैंने 6 लिखा है। के की जगह के। वी का मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की जगह दिया हुआ है 50 ओम्स, बल्कि 5 ओम्स। सही है। अब इसकी कैंसिलेशन अगर करना चाहें तो करें। 5 1 जा 5 होता है, ठीक है, और 22 आता है 5 के टेबल में, 20 आता है। कितने जा? 5 4 जा 20, 2 वहाँ चला गया तो दोबारा 5 4 जा 20। तो के के साथ सिर्फ 44 बचा मल्टीप्लिकेशन में। नीचे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, तो ये बन जाएगा 6/44। तो इसको और कैंसिल कर दें। 2 3 जा 6 और 2 22 जा, तो के की वैल्यू आ गई 3/22। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। इसको ज़रा डिवाइड कीजिए के की वैल्यू को। 3 डिवाइडेड बाय 22, बताएं क्या आंसर आ रहा है? 0.136 ये आंसर आ रहा है। सही है, तो ये हमारा के का आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे क्या? अगला पार्ट देखते हैं। फाइंड आई। स्टूडेंट्स आई निकालना है वही इक्वेशन का यूज करते हुए। कौन सी वाली? पहली फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई है हमने बनाई है ना, आई इज इक्वल्स टू के वी अपॉन आर। आई की वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू हमारे पास 0.136 आई है। वी की वैल्यू क्या है? 180 और आर की क्या है? 8। वी की वैल्यू 180 और आर की है 8। तो इसको ऐसे कर लें, पहले डिवाइड करें। 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 0 एज इट इज आ गया। और कट करें, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, एक यहाँ गया, तो ये हो गया 2 5 जा 10। तो 45 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 0.136 से। बता 6.12। एक डिजिट और बता दें। 12 आ रहा है। चलें डिवाइड करें इसको 2 से। 2 से डिवाइड कराइए, क्या आ रहा है? 3.06 हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और ये करंट निकाला है, और करंट का यूनिट हमें पता है क्या होता है? एम्पेयर। कैपिटल ए लिख दें या फिर इस तरह लिख लें आप, AMP एम्पेयर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 18.7। अच्छा, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन कोई मैं आपको फिजिक्स की थ्योरी नहीं बता रहा, ये एज अ मैथ्स का वो है वर्ड प्रॉब्लम। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्स इन फुट कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ज़रा देखें ये क्या कह रहे हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, वो क्या है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है, देखें ये
इंटेंसिटी जो है लाइट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की। बस ये याद रखें आप, ये छोड़ दें आप, क्या है ये फुट कैंडल्स यूनिट है, छोड़ दें। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है ये कि हमें लिखना है सिंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, बल्कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विथ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इसकी हम रिलेशन बनाते हैं, अब सॉल्व करते हैं। इंटेंसिटी को आप INT भी बोल सकते हैं, सही है। अगर मैं खाली I लिख दूंगा तो वो करंट बन जाएगा, बल्कि I लिख दें, सही है वो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये प्रोपोर्शनल हटता है तो इज इक्वल्स टू आता है K आता है, और नीचे आपका D स्क्वायर एज इट इज़। तो ये बन गई इक्वेशन 1। क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है K के लिए I पता होना चाहिए। देखें I दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है I, इंटेंसिटी कितनी दी हुई है 0.08 दिया हुआ है। K एज इट इज़ D स्क्वायर, D की जगह क्या दिया हुआ है 3 मीटर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 डिवाइड हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.08 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू K। मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, 0.72, तो K की वैल्यू आई 0.72, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करना है अपने नेक्स्ट उसमें कि फाइंड द इंटेंसिटी लेवल। अब इंटेंसिटी निकालनी है, पहले हमने K निकाला है, अब हमें इंटेंसिटी निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, I इज इक्वल्स टू K अपॉन D स्क्वायर। I निकालना है, K की जगह आपने 0.72 पुट किया, D की वैल्यू ये देखिए कहाँ दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है 8 मीटर, सही है। तो 8 का स्क्वायर लेना है, तो 8 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वी विल गेट 64। तो 0.72 को 64 से डिवाइड किया कराइए, 0.72 डिवाइडेड बाय 60, 11, एक और बताएं 5, ठीक है। ये हमारी इंटेंसिटी लेवल आ गई। अच्छा, इंटेंसिटी लेवल का यहाँ यूनिट क्या दिया हुआ था, फुट कैंडल्स, तो यहाँ भी क्या होगा फुट कैंडल्स। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3। द स्ट्रेंथ S ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम, एक बीम है, ठीक है, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हमने S से डिनोट किया है। कैन वेरीज डायरेक्टली एज ब्रेथ B एंड स्क्वायर ऑफ डेप्थ D। तो हमें यहाँ समझना है कि पहले तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली, सिंस S is directly proportional to breadth B, ठीक है, and depth D। अच्छा, यहाँ पे देखें एक चीज हमने नहीं लिखी, since strength is directly proportional to breadth B and, खाली डेप्थ नहीं आएगा, यहाँ लिखा हुआ है पूरा पढ़ें, यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ डेप्थ, स्क्वायर ऑफ डेप्थ D। अब इसकी हम कंडीशन बनाते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आसान है, स्ट्रेंथ S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ भी है और डेप्थ का स्क्वायर भी है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, सही है। अब क्या करें, प्रोपोर्शनल हटेगा, इज इक्वल्स टू आएगा, कांस्टेंट आएगा BD स्क्वायर एज इट इज। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। Now we have to find the value of K by putting the values of S, B and D square। S की प्लेस पे क्या आएगा, S की प्लेस पे स्टूडेंट्स S तो स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ ये 1200 पाउंड दी हुई है, मतलब कितना वजन वो उठा सकती है। K की वैल्यू निकालनी है, B से ब्रेथ आता है, ब्रेथ मतलब विड्थ भी बोलते हैं उसको, ये 9 हो गया, D का मतलब डेप्थ, ये 12 हो गया। तो 12 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा 144, ठीक है, और 1200 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 144,
तो 9 मल्टीप्लाई 1 2, तो ये हो गया 1200 डिवाइडेड बाय 1296। सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, उससे आप डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड कीजिए। 0.925 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर विड्थ एंड 9 सेंटीमीटर विल सपोर्ट। तो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमें क्या निकालना है, हमें वेट निकालना है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने बना चुके हैं, S इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। स्ट्रेंथ निकालनी है, के की वैल्यू 0.925, ब्रेथ की वैल्यू, ब्रेथ की कितनी है 12 सेंटीमीटर और डेप्थ की कितनी है 9 सेंटीमीटर। 12 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, और आप तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवाइएगा जरा इसको, 899.1। सही, अगर आप राउंड ऑफ करना भी चाहें तो इसका आंसर आप 900 भी ले सकते हैं। और स्ट्रेंथ का यूनिट पहले क्या दिया हुआ था, पाउंड दिया हुआ था, अभी भी आप पाउंड ही लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं लेबर कॉस्ट, कॉस्ट की वहाँ बुक में स्पेलिंग गलत है, सही है, सी, कॉस्ट को इन्होंने बोला है सी, लेबर आपको पता है किसको कहते हैं, मजदूर। वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज। ये कह रहे हैं कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट सही है लेबर की, वो वेरी करती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वर्कर के, जिसको इन्होंने एन बोला हुआ है, और नंबर ऑफ डेज के जिसको इन्होंने डी बोला हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इज इक्वल्स टू आएगा, कांस्टेंट आएगा, एन डी आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है, वो पहली लाइन लिखते हैं ना, सिंस सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ एन, यहाँ आप लिख दिएगा जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। सही है, के की वैल्यू निकालें, सी कितना गिवन है जरा आप पढ़ें। इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, 100 वर्कर का मतलब नंबर दिए हुए, वर्कर की तादाद, तो वर्कर की तादाद को हमने एन बोला हुआ है, एन की जगह 100 आ गया। दिन कितने हैं, 15 दिन हैं, तो 9000 क्या होगा, 9000 होगा कॉस्ट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो 9000 डिवाइडेड बाय 100 और 15, तो इन 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, नीचे 5 बचा, ऊपर 90 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 15 से, तो आंसर आएगा 6, आंसर आ गया, ये आपने के निकाल लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट को सी बोला हुआ है, सही है, वही इक्वेशन यूज करते हुए कॉस्ट निकालनी है, कितने 300 वर्कर्स की, तो C इज इक्वल्स टू के की जगह 6, एन की जगह 300 और डी की जगह 20 डेज। तो ये अब आप इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखें क्या आंसर आ रहा है, 36,000 आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या निकाल ली, कॉस्ट निकाल ली। तो बुक में देखेंगे आप, ये 3,60,000 आ रहा है, तो 1 0 ज़्यादा लगा हुआ है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज नंबर है 18.7, चैप्टर का नाम है वेरिएशन। ये कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स है, हमने एक गाड़ी खरीदी, उसके ऊपर जो सेल टैक्स लगा, सही है, वो आपको पता लगता है, सही है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये कह रहे हैं इफ़ अ न्यू कार परचेज इन 20 लाख रुपीज़, एक गाड़ी 20 लाख की खरीदी और उस पर जो टैक्स लगा वो 40,000 रुपये है, सही है। हाउ मच सेल्स टैक्स बी चार्ज, मतलब कितना सेल्स टैक्स होगा अगर नई गाड़ी 28 लाख रुपए की होगी। 20 लाख रुपए पे 40,000 था, 28 लाख रुपए पे कितना टैक्स होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन बनाते हैं कि द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज एज द प्राइस ऑफ द कार। ये कह रहे हैं सेल्स टैक्स जो है वो वेरी करता है डायरेक्टली किससे, प्राइस से। प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने की गाड़ी खरीदी गई हो। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो टैक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक इज इक्वल्स टू आएगा, के आएगा, और कॉस्ट प्राइस तो एज इट इज़ ये लिखा हुआ है, सही है। ये जो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको ये 3 चीज़ें ना समझें, 2 चीज़ें हैं, सही है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आप पुट कर दें के की वैल्यू निकालने के लिए। सेल्स टैक्स 40,000 है,
इज इक्वल्स टू, और के एज इट इज़, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 लाख रुपीज़ है। तो 40,000 को अगर आप 20 लाख से डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6, तो 3 0 से 3 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, सही है। 40,000 सही करें भाई, 40 को डिवाइड करें 2000 से 0.02. तो के की वैल्यू आई 0.02, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सेल्स टैक्स निकालना। हाउ मच सेल्स टैक्स इज चार्ज इफ द न्यू कार इज प्राइस्ड एट ₹28 लाख। सेल्स टैक्स की इक्वेशन हमें पता है, ST इज इक्वल्स टू के और CP कॉस्ट प्राइस। सेल्स टैक्स हमें निकालना है, ठीक है, और के की जगह 0.02 और कॉस्ट प्राइस की जगह क्या आएगा 28 लाख, सही है। क्या आएगा भाई आंसर, इनका मल्टीप्लाई करें, 56,000 आंसर आ गया। सेल्स टैक्स 56,000 रुपये होगा। बुक में इन्होंने 5600 लिखा हुआ है, लास्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने एक ज़ीरो शायद कम ज़्यादा कर दिया, इसमें भी इन्होंने कम ज़्यादा किया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 थे, ये मुकम्मल हुए। अब 18.4 रह गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 18.4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।